वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 20 अप्रैल 2021 और 20 अप्रैल 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बिहार में आयोजित होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप घर बैठे बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस, वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, तो बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये श्रृंखला के सभी वीडियो काफी ज्यादा उपयोगी है। जितने भी वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। ये रोजाना अपलोड होता है, सभी को देखिए और रोजाना इस श्रृंखला के वीडियो को देखने का आप आदत जरूर बनाइए। इससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके जो भी बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षा है सभी को ध्यान में रख के करंट अफेयर्स तैयार किया जाता है। चलिए, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में बिहार के किस जिले की विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड मिला है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा सहरसा जिले के सहरसा विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए भी हाल ही में अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर किया। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कृषि कार्य के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार अभी हाल ही में मतलब किस वर्ष मिला था, ये बताइएगा। चलिए बढ़ते यहाँ पर अप्रैल माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस और मूर्ख दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस और गुड फ्राइडे मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस और ईस्टर मनाया जाता है। जो भी चीजें यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ वो सभी को आप दोहराएं, ये बार बार आप देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 1994 रवांडा नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ वीरता दिवस जो कि 55वां शौर्य दिवस था। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू दिवस, और इसके अलावा ज्योतिबा फुले की जयंती भी 11 अप्रैल को मनाई जाती है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस जो कि ये 102वीं वर्षगांठ था 2021 में। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस तथा विश्व चगास रोग दिवस। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस और 19 अप्रैल को विश्व यकृत या फिर विश्व लीवर दिवस। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आपको अप्रैल मास से संबंधित यहाँ पर अब तक का याद रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण कब से शुरू हो रहा है। तो कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मई से शुरू हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। 1 मई से ये शुरू हो रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना के वैक्सीन लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। यह टीकाकरण का तीसरा चरण होगा, ये ध्यान रखिएगा। यह टीकाकरण का तीसरा चरण होगा। जब इसका पहला और दूसरा चरण शुरुआत हुआ था तभी भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। पहले चरण के अंतर्गत यहाँ पर फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों तथा उसके बाद दूसरे चरण में 45 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तीसरा चरण ये मतलब स्टार्ट हो रहा है 1 मई से। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि पहले चरण के अंतर्गत आपको यहाँ पे फ्रंट लाइन्स वर्कर और 60 साल से जो मतलब उम्रदराज लोग थे उन लोगों को यहाँ पर मतलब कि कोरोना का टीकाकरण किया गया था। उसके बाद 45 साल या फिर उससे अधिक लोगों के लिए ये की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 1 मई से तीसरा चरण शुरू हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हाल ही में बिहार में विधायक मेवालाल चौधरी का निधन हो गया। वे कितने दिनों तक बिहार के शिक्षा मंत्री रहे थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कितने दिनों तक बिहार के शिक्षा मंत्री रहे थे। तो 1 दिन के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री रहे थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार सरकार में 1 दिन के लिए शिक्षा मंत्री रह चुके वर्तमान तारापुर विधानसभा के विधायक मेवालाल चौधरी का कोरोना के कारण अभी हाल ही में पटना के पारस हॉस्पिटल में मतलब निधन हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1 दिनों के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री रहे थे। चलिए बढ़ते यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए मक्का का उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। किस राज्य के द्वारा मक्का में, देखिए पूरे विश्व में मक्का का उत्पादन में प्रति एकड़ के हिसाब से अमेरिका सबसे आगे था। तो अभी ऐसा कौन सा राज्य कारनामा किया है कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार ने अभी हाल ही में अमेरिका को इस मामले में पीछे छोड़कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इसके बारे में आपको बता दूं यहाँ पर कि बिहार ने अमेरिका को मक्का उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 7 जिलों ने मक्का के उत्पादन में अमेरिका के उन इलाकों को पीछे छोड़ दिया है जो अभी तक
तक विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन करता था। अभी तक अमेरिका के उन इलाकों में सबसे अधिक 48 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन होता था। ये ध्यान रखिएगा, प्रति एकड़ 48 क्विंटल का मतलब यहाँ पे उत्पादन होता था। लेकिन बिहार के 7 जिलों में उत्पादन 50 क्विंटल प्रति एकड़ करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये जो 7 जिले हैं इनका नाम आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको 4 ऑप्शन के साथ पूछा जाएगा और 5वां ऑप्शन आपका रहेगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ये जिले जो है ये है पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर। ये प्रश्न आपको फंसा सकता है क्योंकि यहाँ पे आपका जो 4 ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन में दे देगा पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और मधेपुरा। 5वां ऑप्शन रहेगा आपका इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आपको ये पे ध्यान रखना है कि पूरे विश्व में जो मतलब कि मक्का का उत्पादन होता था प्रति एकड़ के हिसाब से, तो 48 क्विंटल सबसे मतलब कि ये रिकॉर्ड था कि 48 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अमेरिका के द्वारा मतलब उपज किया जाता था। उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बिहार के 7 जिलों ने ये कारनामा किया है जो कि 50 क्विंटल प्रति एकड़ मतलब कि मक्का का उत्पादन किया है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये सारी चीजें आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार में पथ निर्माण विभाग ने कितने जिलों के सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए 113 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कितने जिलों के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 जिलों के लिए हाल ही में पथ निर्माण विभाग ने 6 जिलों में सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए 113.37 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये जिले जो है यह कैमूर, जहानाबाद, सारण, सिवान, भोजपुर और मधेपुरा। इन जिलों में सड़क का निर्माण कार्य को सुधारा जाएगा। जो भी मतलब इसमें जीर्णोद्धार का कार्य होगा वो किया जाएगा यहाँ पे। तो इसकी जो कुल लागत है मतलब जो रुपये मंजूर किए गए हैं ये 113.17 मतलब लगभग 113 करोड़ रुपये यहाँ पर मंजूर किए गए हैं पथ निर्माण विभाग के द्वारा। तो ये 6 जिलों के लिए मंजूर किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें नंबर प्रश्न पे। हाल ही में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों को कब तक बंद रखने का निर्णय लिया है? तो संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों को 15 मई तक बंद रखने का फैसला लिया है, निर्णय लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि मतलब कि जो भी स्मारक है वो सभी को 15 मई तक बंद रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, कोरोना का संक्रमण जो है काफी तेजी से पुनः बढ़ रहा है, जो कि पिछले बार हुआ था उस तरह से फिर से मतलब ये प्रकोप एकदम से बढ़ता जा रहा है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि और भी ज्यादा मतलब कि फैलेगा। तो सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी की जाती है आप लोग एकदम से फॉलो कीजिए, एकदम अनुसरण कीजिए, किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन मत कीजिए। इससे आपकी और हमारी भलाई है। और देखिए, ये बुरा वक्त है, ये बुरा वक्त जल्दी ही टल जाएगा। ये दिन बुरा है, ये समय बुरा है, ये जिंदगी बुरा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो भी गाइडलाइंस जारी किया जाता है उसका फॉलो जरूर किया कीजिए। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता है। और इनके अलावे भारत की ओर से अंशु मलिक ने भी स्वर्ण पदक जीती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विनेश फोगाट ने भी हाल ही में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो आप लोगों से शिकायत है कि वीडियो को जब आप देखते हैं, अगर आपको सच में वीडियो से हेल्प मिले, अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर क्या कीजिए यार। 300 लाइक इस वीडियो का टारगेट है। पिछले मतलब कि हर वीडियो में आप लोग 300 लाइक करते थे, लेकिन पिछले 2 वीडियो से 300 लाइक नहीं पूरा हो रहा है। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। व्यूज अच्छा मिलता है, वॉच टाइम अच्छा मिलता है, लेकिन वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर क्या कीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन काफी ज्यादा बढ़ता है और भी वीडियो बनाने की इच्छा होती है और भी चीजों को मतलब कि कंटेंट को और भी बेहतर करने का इच्छा होती है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर क्या कीजिए, ठीक है। और वीडियो चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न पे। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 कहाँ पर आयोजित की गई है? तो अभी हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित की गई है और इसका आयोजन एशियाई एसोसिएटेड कुश्ती समिति द्वारा किया जाता है। यह ध्यान रखिएगा, ये अलमाटी कजाकिस्तान में भी हाल ही में आयोजित की गई है। ये प्रश्न इसी से रिलेटेड था। यहाँ पर ये जो प्रश्न था 6ठा नंबर प्रश्न कि हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 8वां नंबर प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोपैक्स जेटी परियोजना
परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा रोपैक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दिया गया? इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा सरकार के द्वारा भी हाल ही में रोपैक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दिया गया है। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने 110 करोड़ की लागत से रोपैक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दे दी है। और इस परियोजना के अंतर्गत रोपैक्स जेटी का निर्माण, पार्किंग क्षेत्र का विकास, नौवहन संबंधी सहायता जैसे बुनियादी ढांचे शामिल है। इस परियोजना मतलब कि यह परियोजना के अंतर्गत 6 घंटे में जो सड़क मार्ग से जो दूरी तय होती है वो जल मार्ग से 1 घंटे में बदल देगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये परियोजना को अभी हाल ही में 110 करोड़ की लागत से उड़ीसा सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं 90 नंबर प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न कि हाल ही में भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में भी हाल ही में भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आई है भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। और आजादी से पहले इसे, यानी कि जब स्थापना हुआ था तो इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे भारतीय वायुसेना कहा गया आजादी के बाद। और भारत के तीनों सेना के सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। इतनी सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को यहाँ से आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न कि हाल ही में पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए इस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगर आपने पिछले वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। आपको क्या करना है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है और इसका कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा कि पंजाब सरकार ने भी हाल ही में कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए बॉलीवुड अभिनेता, कौन से बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब यहाँ पे बात करेंगे जो लोग भी घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपी की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए ही किया गया है। ये एकदम से कम कीमत पे आप लोगों को अवेलेबल कराया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे। आप एक बुक लेते हैं तो आपको 399 रुपया पे करना होता है, लेकिन आपको यहाँ पर इस पेड ग्रुप के अंतर्गत आपको इतनी सारी मटेरियल मिलेगी, आपको प्री एग्जाम के लिए एकदम से सटीक है। ये प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से ही तैयार किया गया है, चाहे आप इन दोनों परीक्षा में से किसी भी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना है आपको कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहां पर जाइए, उस पर मैसेज कीजिए और इसका डेमो पीडीएफ मंगाइए। आप देखिए, समझिए। मैं आपको 3 से 4 डेमो पीडीएफ भेजूंगा, आप देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज मिलेगा, जो कि 50 टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको। हर टेस्ट का आपको एक्सप्लेनेशन सहित यहाँ पे मिलेगा मटेरियल। और उसके बाद करंट अफेयर्स जो होगा ये मंथली, वीकली, डेली सभी बिहार के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सभी करंट अफेयर्स में शामिल होंगे। बिहार जीके की तैयारी हो जाएगी। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिलेगा। अभी देखिए ये सभी अभी हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन आने वाले समय में कुछ दिनों में ये इंग्लिश में अवेलेबल होगा। इस पे काम चल रहा है, ये जल्द ही जल्द आपको इंग्लिश में ये अवेलेबल मिलेगा। अभी सबसे पहले इसका जो मतलब कि ये इंग्लिश में किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक जितने हैं, देखिए यहाँ पर बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक सभी को मतलब कि एकदम से वन लिनियर फॉर्मेट में एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम सम्मिलित किया गया है। जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम का ये जल्द ही आप लोगों के सामने अवेलेबल होगा। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगर आप इन सब चीज़ों को ज्वाइन करने के इच्छुक है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर जो हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पे आप हमें मैसेज जरूर कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।